कि राजन कृष्ण को आज ब्रह्मंडल को छोड़े पूरे 100 वर्ष बीत गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी ने यज्ञ किया, सब संतों को बुलाया, ब्रजवासियों को बुलाया, राधा रानी यशोदा मैया नंद बाबा सब पधारे। आज यशोदा मैया कन्हैया से मिली, नाती पोते से सबसे मिल रही है, खूब लाड़ लड़ा रही है, सबसे नाती पोते से मिली, बेटी बहू से मिली, कृष्ण पत्नियां द्रौपदी से मिली। कृष्ण पत्नियों ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि राधा रानी आई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम राधा रानी के दर्शन कराएं। बोले ठीक है, और एक स्वर्ण के लोटे में दूध दे दिया। कृष्ण पत्नियों ने जाकर के राधा रानी को कहा, राधा रानी प्रणाम। उन्होंने कहा, हम दासियों की दासियां हैं, राधा रानी तो ऊपर हैं। कृष्ण पत्नियों ने सोचा, हाँ जब दासियों का स्वभाव इतना सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। राधा रानी से जाकर के मिली, कृष्ण चर्चा हुई। राधा रानी के मुख से निकल गया कि जिस दिन से कन्हैया ने ब्रजमंडल को छोड़ा है उस दिन से मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण पत्नियों ने कहा, बोलिए दूध भगवान ने आपके लिए भेजा है। गरम दहकता हुआ दूध राधा रानी एक श्वास में पी गई। जब लौट करके आई तो भगवान के पैरों में छाले पड़ गई। कृष्ण पत्नियों ने कहा, प्रभु आप कहीं नंगे पैर गए थे क्या? बोले नहीं। बोले छाले कैसे पड़े? बोले सब तुमने पाड़े। बोले कैसे? बोले गरम दहकता हुआ दूध राधा रानी को पिला दिया, उसके हृदय में तो मेरे चरणों का वास है ना, इसलिए छाले पड़ गए। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, एक प्राण दो देह, एक प्राण है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन आज समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया को मन में बसाया और यज्ञ के बाद अपने ब्रजमंडल में वापस आ रहे हैं। लौट जाते हैं। राजन कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, राजन तुम्हारे भगवान से 3 संबंध हैं। बोले क्या? बोले पहला संबंध है कि हम ईश्वर के अंश से हैं। पीछे खोल लेना, पीछे रुक जा, पीछे खोल लेना, ईश्वर के अंश हैं। दूसरा संबंध है तुम्हारी घरों में भगवान ने जाकर के रक्षा की है। और तीसरा संबंध है कि सुभद्रा जो तुम्हारी दादी है वो कृष्ण की बहन है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमारे दादी का और बाबा का विवाह कैसे हुआ वो भी बताओ ना। सुखदेव स्वामी बोले, राजन क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है? सज्जनों हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं हुई थी वो, या 3 बजे से 6:30 साढ़े 6 बजे तक कर ली। वो कथा तो निरंतर चली थी, ना तो श्रोता उठा ना वक्ता उठा, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कथा चली थी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भूख प्यास नहीं लगती है, भूख लगती है तो बस यही इस कथा को विराम मत दो, सुनाते रहो सुनाते रहो। जिस व्यक्ति को रसगुल्ले खाने के लिए मिल जाएं वो गुड़ में मुंह क्यों मारेगा? इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, इस कथा को विराम मत दो। बोले सुनो, कृष्ण चाहते हैं कि बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो जाए, और बलराम जी चाहते हैं कि बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। अब छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कहे? कन्हैया ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन दंडी का वेश धारण करके द्वारका में आ जाओ। उधर कन्हैया ने सुभद्रा के पास बैठ जाते हैं और अर्जुन की तारीफ करना प्रारंभ कर दिया, अर्जुन की बड़ाई कर रहे हैं। आज सुभद्रा के हृदय ललाट पर अर्जुन के लिए स्थान बना दिया। जब भगवान ने अर्जुन से कहा दंडी का वेश धारण करके आ जाओ, दंडी का वेश धारण करके द्वारका में आए, सबको भविष्य बता रहे। अब जानते तो सबको थे, भविष्य बता रहे। बलराम जी पहुंचे, बलराम जी ने कहा, प्रभु हमारा भी भविष्य बताओ महाराज। बोले आप अपनी बहन के विवाह से चिंतित रहते हो? बोले हाँ। बोले आप अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले दुर्योधन के साथ नहीं होगा, उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होगा। बलराम जी ने कहा, स्वामी जी आप हमारे घर पर पधारें। क्या हुआ? आप हमारे घर पर पधारें। स्वामी जी ने कहा, वैसे हम कहीं जाते नहीं हैं,
पर जब आप कह रहे हो तो हम तुम्हारे घर आ जाएं। समय से पहले स्वामी जी पहुंच गए, बलराम जी को काम आ गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम स्वामी जी की खूब सेवा करना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। बलराम जी चले गए। कन्हैया ने कहा बहन सुभद्रा देखो स्वामी जी आए हैं, इनकी खूब सेवा करना, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। उधर कन्हैया भी महलों से बाहर चले जाते हैं। सुभद्रा ने देखा कि लगता तो ये अर्जुन जैसा है, ये है कौन? कोने में जाकर के आवाज लगाई अर्जुन। अर्जुन ने मुड़ करके देखा। सुभद्रा ने कहा महाराज कौन सा भेष बना रखा है? अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं सब। बोले कल मैं मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी, वहां से तुम मेरा हरण कर लेना। अर्जुन रथ लेकर के पहले पहुंच गए। सुभद्रा ने पूजन किया। अर्जुन ने कहा सुभद्रा तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो तो रथ में बैठ जाओ। सुभद्रा रथ में बैठ जाती है। मंत्रियों ने आकर के बताया, बोले बलराम भैया कल जो स्वामी जी हमारे घर पर आए थे ना, वो हमारी बहन सुभद्रा का हरण करके ले जा रहे हैं। बलराम जी क्रोध में आ गए, लाल लाल आंखें निकल आई। बोले उसकी इतनी हिम्मत जो हमारी बहन को हरण करके ले जाए। अब जब बड़ा भाई जाए तो छोटा कैसे नहीं जाए? कन्हैया ने कहा वैसे लाए तो आप ही थे, स्वामी जी को घर हम तो नहीं लाए थे, लाए तो आप ही थे। भगवान भी युद्ध करने के लिए पहुंचे। अर्जुन घबरा गया। कन्हैया ने इशारे से कह दिया अर्जुन कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। बहन सुभद्रा ने कहा बोले सुनो मेरे भैया तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तुम एक काम करो धनुष बाणों को संभालो और घोड़ों की लगाम मुझे दो, रथ मैं हाँकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से रथ हाँकना आता है, बलराम भैया ने सिखाया था। सुभद्रा रथ चला रही है। अर्जुन ने धनुष बाण को संभाल लिया। कन्हैया ने कहा भैया तुमसे किसने कहा था कि हमारी बहन का हरण करके स्वामी जी ले जा रहे हैं? बोले सब नौकरों ने बताया था, दरबारियों ने बताया था। बोले देखना रथ कौन चला रहा है, रथ कौन चला रहा है, रथ कौन हाँक रहा है? रथ तो सुभद्रा हाँक रही है। अरे स्वामी जी हरण करके नहीं ले जा रहे, बहन सुभद्रा स्वामी जी का हरण करके ले जा रही है। अंत में आकर के अर्जुन ने बलराम जी से क्षमा मांगी। कन्हैया ने कहा बलराम भैया ये दोनों प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं, हमारा शिष्य है, इसे क्षमा कर दो और इसके साथ विवाह कर दो। इस प्रकार अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव लोग शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं और विष्णु भगवान की कम, ऐसा क्यों? बोले शंकर भगवान का एक नाम और भी है, आशुतोष महाराज। हैंडपंप से एक लोटा जल चढ़ाया तो भी खुश, ना चढ़ाए तो भी खुश, और मंदिर से कोई घंटा चुरा करके ले जाए तो भी खुश। ऐसे भोले भंडारी हैं। भोलेनाथ ने कहा सब वरदान देते हैं, हम भी वरदान देंगे। एक भस्मासुर राक्षस ने तपस्या की भोलेनाथ की, भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए। कहो आपको क्या चाहिए? बोले महाराज ये वरदान दे दो जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। राक्षस के मन में आया क्यों ना भोलेनाथ के सिर पे हाथ रख दूं, ये जल करके भस्म हो जाएंगे और पार्वती से विवाह कर लूंगा। भोलेनाथ ने दौड़ लगा दी, आगे आगे भोलेनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। हे कन्हैया बचाओ, हे प्रभु बचाओ। कन्हैया ने बड़ी सुंदर सी नारी का वेश धारण करके रास्ते में बैठे गए। भोलेनाथ तो निकल गए। जैसे ही भस्मासुर आया कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भोलेनाथ से हमने वरदान लिया है जिसके सिर पर हाथ रख देंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। बोले भले आदमी जो सुबह से शाम तक नशे में धत्त पड़ा रहता हो उसकी बात का क्या भरोसा? बोले नहीं हमने वरदान लिया है। बोले एक काम करो अपने हाथ सिर पर हाथ रख के देखो। राक्षस ने कहा बोले हाँ हमें मरवा दो। बोले एक बात बताओ जलने से पहले थोड़ी गर्मी महसूस तो होती है? बोले हाँ। बोले थोड़ा ऊंचा करो। ऊंचा किया। बोले कुछ गर्मी महसूस होती है? बोले नहीं। बोले थोड़ा और नीचा करो। और नीचा किया। बोले आप कुछ गर्मी महसूस होती है? बोले नहीं। बोले रख दो सिर पे हाथ हम देख लेंगे। बोले नहीं हमने वरदान लिया है। अच्छा एक बात बताओ क्यों मारना चाहते हो? बोले पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। बोले हमारे साथ कर लो, हम तो पार्वती से भी सुंदर हैं। राक्षस ने कहा तुम कर लो। बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हमारे साथ नाचना पड़ेगा।
और जैसे जैसे हम नाचे वैसे वैसे तुम्हें नाचना पड़ेगा, तब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। भस्मासुर ने कहा ठीक है। भगवान उसके साथ नाचने लगे और नाचते नाचते अपने सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, जल करके भस्म हो गया। भोलेनाथ निकल करके आए। भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपने मुझे इन लोगों से बचा लिया। बोले भोलेनाथ ये कलयुगी भक्त हैं, इनसे बच करके रहो। ये 10 रुपये का प्रसाद लगाते हैं और कहते हैं हे भगवान 5 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, इनसे बच करके रहो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए हैं और अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। कहा बेटा ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। हमें जीवन किसके लिए मिला है? रूप रंग यौवन सब कुछ मिल जाए और इसके साथ विवेक ना हो तो सब व्यर्थ है। आज कृष्ण पुत्रों ने कहा पिताजी को ना जाने क्या हो गया है। ये कहते हैं संत मेरा हृदय है, ब्राह्मण मेरा